ये चार लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर ले हमेशा खाली हाथ रहते हैं। ये चार लोग कौन है? जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर उन्हें अपनी मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता। इस वीडियो की एक एक बात ध्यान से सुनना और समझना, साथ ही अपने जीवन में लागू भी करना। तो दोस्तों आइए कहानी को सुनते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार धरती पर एक बूढ़ी स्त्री की मृत्यु हो गई। उस महिला ने अपने जीवन में बहुत शुभ कर्म किए थे, खूब भगवान की पूजा अर्चना की थी। उसे लेने के लिए स्वयं मृत्यु के देवता आए। यमराज उसकी आत्मा को लेकर चलने लगे। तब चलते चलते बीच रास्ते में उस बूढ़ी महिला ने पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब यमराज ने कहा, हे माई, मरने के बाद प्राणी को दूसरे लोक ले जाया जाता है। वहीं उसके पाप पुण्य देखकर उसकी गति तय की जाती है। बुरे कर्म करने वाले को नरक भेज दिया जाता है और अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग भेज दिया जाता है। और जिसके बहुत ही अच्छे कर्म होते हैं उसे भगवान के धाम बैकुंठ भेज दिया जाता है। तब वह बूढ़ी महिला पूछती है, आप मुझे स्वर्ग भेजेंगे या नरक? तब यमराज कहते हैं, हे माई, तुमने अपने जीवन में निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति की है, इसलिए तुम ना नरक की अधिकारी हो ना स्वर्ग की। तुम्हें भगवान के धाम बैकुंठ में भेजा जाएगा। यमराज का उत्तर सुनकर बूढ़ी माँ बहुत प्रसन्न हुई, परंतु उन्होंने यमराज से एक इच्छा जाहिर की कि वो स्वर्ग और नरक दोनों को देखना चाहती है कि वो कैसा होता है और उसमें प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बूढ़ी माँ कहती है कि अक्सर मैंने धरती पर लोगों को कहते सुना है कि स्वर्ग में लोग बड़े सुखी रहते हैं और नरक में बहुत दुखी। यह बात कितनी सही है? मैं जानना चाहती हूँ कि उन्हें नरक में किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यम ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी नरक और स्वर्ग देखने की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होकर ही बैकुंठ को चलते हैं। इतना कहकर यम ने अपना विमान नरक लोक की ओर घुमा दिया। बूढ़ी महिला नरक वासियों की स्थिति जानने के लिए नरक लोक के अंदर चली गई। वहां पहुंचकर उसे प्राणियों के रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बूढ़ी माँ उन प्राणियों के पास पहुंची तो देखा कि नरकवासी बहुत ही दुखी, दुबले पतले, कमजोर और रोग से ग्रस्त हैं। सब बुरी तरह कराह रहे थे। बूढ़ी महिला ने एक नरकवासी से पूछा कि आप लोगों की तो बहुत ही बुरी दशा है, आप लोग इतने कमजोर क्यों हो? क्या यमराज नरकवासियों को भोजन नहीं देते? तब उसने बताया, हे माई, जब से हम नरक में आए हैं तब से अब तक हमने कुछ नहीं खाया है। पेट में जब भूख लगती है तो चीखने चिल्लाने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। भूख से हम सबकी आत्माएं तड़प रही हैं। दोस्तों, बूढ़ी महिला ने नरक में एक अजीब बात और देखी। वहां एक खीर से भरा हुआ बहुत बड़ा पतीला रखा हुआ था, जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर थी। उसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। पर अजीब बात ये थी कि वो पतीला 200 फीट ऊपर रखा हुआ था। वहां पहुंचना किसी भी नरकवासी के बस की बात नहीं थी। वे सब खीर की सुगंध तो ले सकते थे पर खीर को खा नहीं सकते थे। बुजुर्ग महिला ने पूछा, भाई, आप कह रहे हो कि हमने आज तक कुछ नहीं खाया है, पर यहाँ तो ये यमराज ने आपके भोजन की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की है। खीर से भरा हुआ पतीला रखा है, उसके पास एक चमचा भी रखा है। आप लोग उससे खीर निकालकर क्यों नहीं खाते? तब वह नरकवासी बोला, हे माई, हम खीर खाए तो कैसे खाए?
वह तो हमारी पहुंच से बहुत दूर रखी हुई है। हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। बूढ़ी माँ को उनकी इस दशा पर बहुत तरस आया। फिर सोचा शायद भगवान ने इन्हें यही दंड निर्धारित किया होगा। भोजन सामने होते हुए भी खाने को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भूख से बेहाल होकर चीख रहे हैं। बूढ़ी महिला नरकवासियों को देखने के बाद स्वर्ग में चली गई। वहां भी वही स्थिति थी। खीर का पतीला 200 फीट ऊपर रखा हुआ था। स्वर्गवासी लोग बड़े ही खुशहाल दिख रहे थे। वहां किसी तरह की रोने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं हो रही थी। वे सब बड़े प्रसन्न थे। उनमें आपस में भी बहुत प्रेम था। बुजुर्ग महिला ने स्वर्गवासियों से पूछा कि यह बताओ, खीर का पतीला तो बहुत ऊपर रखा है, आप लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते होंगे, फिर भोजन कैसे करते हो? स्वर्गवासी कहने लगा, माता हम तो रोज पेट भर के ही भोजन करते हैं और इसी पतीले से भोजन निकालते हैं। स्वर्गवासी की बात सुनकर बूढ़ी महिला बड़ी हैरान थी। ऐसा कैसे हो सकता है? पतीला तो बहुत ऊपर रखा हुआ है। तब स्वर्गवासी ने उत्तर दिया, माँ जी, हम सबने मिलकर पेड़ों से लकड़ी काट काट कर उन्हें जोड़ जोड़ कर मेहनत से इतनी लंबी सीढ़ी तैयार की है। उसी सीढ़ी पर हम बारी बारी से चढ़ कर जाते हैं और पतीले से भोजन निकाल कर लेते हैं। स्वर्गवासी की बात सुनकर बूढ़ी माँ और भी ज्यादा आश्चर्यचकित थी। उसने यमराज की ओर देखा। यमराज मुस्कुराते हुए कहने लगे कि माई, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। भगवान ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के ही हाथ में सौंप रखा है। वे चाहे तो अपनी जिंदगी को स्वर्ग के सुखों से संपन्न कर ले, वे चाहे तो अपने जीवन को नर्क बना लें। भगवान ने तो सबके लिए एक जैसी सुविधा दी है। हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे, फल, सब्जियां सब लोग इस्तेमाल करते हैं। चाहे मनुष्य अच्छा हो या बुरा, वह अलग बात है कि कुछ लोग निकम्मे, आलसी और कामचोर हो जाएं, तो वे इन्हें भोगने में असमर्थ रहते हैं। नरक में भी वही स्थिति थी जो स्वर्ग में थी, पर नरकवासी भूखे अपने कर्मों से मर रहे थे। वे मेहनत करके एक सीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकते थे। उन्हें भोजन उनके हाथ में चाहिए था। वे इतने निकम्मे और आलसी हैं कि अपने पेट के लिए भी मेहनत करना नहीं चाहते, इसीलिए भूखे मरना पड़ रहा है। और जो कर्महीन बनकर पड़ा है, समझ लो वह नरक में पड़ा है। कर्महीन मनुष्य कभी सुख अर्जित नहीं कर सकता। उसे मुफ्त की खाने की आदत जो पड़ गई है। यमराज बोले, हे माई, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये 4 प्रकार के लोग मेहनत करके भी सुखी नहीं रहते। पहला, लक्ष्यहीन मनुष्य। लक्ष्यहीन व्यक्ति व्यर्थ के प्रयास करता रहता है। उसकी मेहनत तो पूरी लगती है, पर उसे सफलता नहीं मिलती। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वो व्यर्थ की भागदौड़ करके थकता रहता है। उसे उससे कुछ हासिल नहीं होता। दूसरा, जो समय और परिस्थिति के हिसाब से नहीं चलता, वह मेहनत करके भी कुछ नहीं हासिल कर पाता। समय और परिस्थिति के हिसाब से काम करने वाला कभी असफल नहीं होता। उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अंधी दौड़ लगाने से मनुष्य सिर्फ थकता है। तीसरा, चंचल मन वाला। चंचल मन वाला व्यक्ति किसी एक काम को आरंभ करके उसको पूरा नहीं करता। उससे पहले ही अपना मन बदल लेता है। वो जब भी किसी और को कोई और काम करते देखता है, उसे लगता है कि उस काम से वह बहुत सुखी है, तो वह अपने काम को अधूरा छोड़कर ही उसके काम को पकड़ लेता है। वह इसी तरह पूरे जीवन अपने काम को बदलता रहता है और उसका धन और समय व्यर्थ में नष्ट होता रहता है। चौथा, प्रारब्ध कर्म, पूर्व के कर्म।
ठीक ना होने के कारण ईश्वर दंड स्वरूप उन्हें कुछ नहीं देते। उसी को भाग्यहीन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका भूतकाल अच्छा रहा है तो वर्तमान में उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यदि पहले आपने सही काम नहीं किए हैं तो वर्तमान में आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कहते हैं हमारे अतीत से ही हमारा भाग्य बनता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अपना फल बाद में देते हैं। जैसे वृक्ष लगाने पर उसका फल कई वर्षों के बाद मिलता है, इसी तरह पूर्व जन्म में हमने जो किया है वही हमें इस जन्म में भोगने को मिलता है। इस जन्म में जो करेंगे वो आगे मिलेगा। भाग्य का मारा व्यक्ति मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता है। उसके पास पहले से मौजूद धन हो तो वो भी चला जाता है। इसलिए अपने वर्तमान को सुधारिए। भविष्य में आपका भाग्य जरूर उदय होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इसकी बातें यदि समझ में आई हो तो अपने जीवन में जरूर उतारे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।